सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स फॉक्स। तो दोस्तों, बहुत दिन से लोग मुझे बोल रहे थे स्मार्ट मनी कंसेप्ट चाहिए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट चाहिए। तो फाइनली हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट आज से शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर बात कर, क्योंकि क्या है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं बेसिक फंडा छोटे मोटे चीज में बता दूंगा, उससे आपको लर्निंग नहीं मिलेगी। आपको पूरा डेप्थ में चीजों को समझना पड़ेगा। बात आपके पैसे की है, तो जब तक आप डीप में जाके चीजों को नहीं समझ, तब तक आप पूरी चीज को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बहुत लोगों को बोला था, इस वीक से मैं स्मार्ट मनी का कंसेप्ट शुरू। तो सबसे पहले हम एक आउटलुक देख लेते हैं, हम इसमें क्या सीखेंगे और स्मार्ट मनी होता क्या है। बहुत से लोगों को एक आउटलाइन आइडिया तो है कि स्मार्ट मनी क्या होता है, लेकिन बहुत से लोग नए हैं। और मैं एक चीज ये बोल रहा हूं, ये स्टॉक मार्केट का एडवांस्ड चीज मैं आज से शुरू कर रहा हूं। ये एडवांस लर्निंग है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, पहले उनको, इसको रोक दीजिए और उनको देख के आइए। पहले पहले उन चीजों को समझिए। जब तक आप उस प्राइस एक्शन और बेसिक्स को नहीं समझेंगे, तब तक इन चीजों को आप नहीं समझ सकते। तो प्लीज उन चीजों को समझिए। दूसरी बात, इसमें कुछ नए टर्म्स हैं। मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए। जरूरत पड़े तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिए चार्ट्स पर। हम चार्ट्स पर भी जाएंगे, चार्ट्स पर भी मैं बताऊंगा। तो हम देखते हैं पहले हम क्या सीखेंगे। देखिए, इसमें हम 3 पार्ट में चलेंगे। पहला पार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, दूसरा पार्ट है ऑर्डर ब्लॉक्स, तीसरा पार्ट है मार्केट इम्बैलेंस। अब क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे हम चीजों पर जाएंगे वैसे वैसे इन चीजों को मैं क्लियर करूँ। तो आज जैसे हम, आप अगर चाहें तो इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या सीखेंगे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं पॉज करके। तो आज हम जैसे सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, और मैं इन्हीं स्लाइड्स में आगे चल के ऐड करते जाऊंगा जो भी चीजें हैं। इसको मैं कंप्लीट एक पीपीटी बना दूंगा और लास्ट वीडियो में एक पीपीटी मैं आपको दे दूंगा, आप उससे भी सीख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, क्या कभी प्राइस ऐसे सीधा जाता है ऊपर? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं जाता। मार्केट क्या करता है, ऐसे जाएगा, 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 ऐसे जाएगा। तो हम इन चीजों को इन चीजों को क्या बोलते हैं, आपको पता होगा। आपको पता होगा, हायर लोज एंड हायर हाइज। सिंपल चीज, हायर लोज एंड हायर हाइज बना बना के मार्केट जाता है, कभी भी सीधा सीधा नहीं जाता है मार्केट। तो मार्केट, यही होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है बुलिश, ठीक है। एक होता है आपका बियरिश, बियरिश स्ट्रक्चर, ठीक है।
एक होता है आपका कंसोलिडेशन। तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली। अब हमको इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से ये पॉइंट समझने पड़ेंगे। पहला क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम बॉस भी बोलते हैं, या कई लोग बोस बोलते हैं। बोस, बॉस जैसे ही बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा चीज है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम कोई चौक बोलता है, कोई चोच बोलता है, जैसे जिसकी इच्छा। इसमें तीसरा चीज क्या है? मेजर एंड माइनर ट्रेंड्स। चौथा चीज है प्रो ट्रेंड एंड काउंटर ट्रेंड। ये दोनों सेम है, मेजर एंड माइनर ट्रेंड और प्रो ट्रेंड एंड काउंटर ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम है, दोनों चीज एक ही है। पांचवा है स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लोज और वीक हाइज वीक लोज। फिर प्राइस वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक। जो पुल बैक हम बोलते हैं ना, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ये हमको समझना है। और लास्ट है सप्लाई एंड डिमांड फ्लिप। जो हमने बेसिक चीजें सीखी है ना, मार्केट क्या है? सप्लाई और डिमांड पे ही चलता है। तो सप्लाई और डिमांड जोन्स जो होते हैं, फ्लिप्स जो बनते हैं, जहां से मार्केट सप्लाई डिमांड की जोन क्रिएट करता है, वो कैसे बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज स्मार्ट मनी का कंसेप्ट। सबसे पहले हम जानेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है। डेफिनेशन जैसे लिखा है कि द स्मार्ट मनी कंसेप्ट in trading refers to a strategy that focuses on understanding and following the actions of institutional investors who are believed to have a significant impact on market movements by identifying areas of liquidity and order flow. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम कभी ऑपरेटर्स बोलते हैं, हाँ, या किसी कोई बोलता है FII DIIs, तो ये तो कभी आपको घर में आके नहीं बताएंगे, ईमेल करके या व्हाट्सएप करके नहीं बताएंगे कि भैया हमने यहाँ पोजीशन बनाया है, आप भी बना लो। कोई आपको घर में आके नहीं बताएगा, आपको समझना पड़ेगा। तो हम उन चीजों को ट्राइड एंड टेस्टेड थ्योरी से कैसे समझेंगे कि वो कहाँ पोजीशंस बना रहे। एक चीज मैं बता दूं, इसमें भी कोई ऐसा परफेक्ट लॉ नहीं है। स्टॉक मार्केट में मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई 100% सही नहीं होता। कुछ भी चीज, कोई भी थ्योरी, कोई भी कंसेप्ट 100% नहीं होता है। इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा मेंटेन करना जरूरी है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। तो यहां भी क्या है, हम एक कंसेप्ट को लेके, हम एक थ्योरी को लेके हम मार्केट में समझना चाहते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ, बड़े लोग जो होते हैं मार्केट के, वो कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, वो किस जगह पोजीशन बना रहे हैं। तो उसी का नाम है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। क्योंकि स्मार्ट मनी, हम तो ऐसे ही पैसा लगा देते हैं, भैया मार्केट ऊपर गया चलो भैया कॉल बाई कर लो, या भैया चलो इंट्राडे में बाइंग कर लो। मार्केट नीचे जा रहा है, चलो इंट्राडे सेलिंग कर लो, या पुट बाई कर लो। है, तो हम तो लगा देते हैं, लेकिन जो स्मार्ट होता है वो कैसे पैसा लगाता है, वो किस जगह पे पैसा लगा, वो हमको समझना है। वो हम कैसे समझेंगे? स्मार्ट मनी से। तो चलिए, सबसे पहला चीज हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा हो, इसको मैं इधर कर दे। ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आपको, देखिए यहाँ पे अभी पहले मैं आपको ये सब चीजें समझा देता हूँ, अब ध्यान से समझ लीजिए, फिर हम चार्ट पे जाके लास्ट में हम देखेंगे
कि कैसे प्रैक्टिकली होता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है इन स्मार्ट मनी कंसेप्ट, पहले ये चीज को देख लेते हैं हम। इन स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडिंग, a break of structure occurs when a price decisively breaks above a significant swing high in an uptrend or below a significant swing low in a downtrend, indicating a potential change in market trend and suggesting that smart money is pushing the market in new direction. ठीक है, why it matters? Identifying BOS can help traders determine the direction of the trend and make informed decisions based on market dynamics. Note, not all breaks are genuine, so understanding concepts like inducement is crucial for confirming a valid BOS. ठीक है, ये पर्टिकुलर एक डेफिनेशन। अब होता क्या है, देखिए सिंपल सा चीज, मार्केट ऐसे चढ़ा, इसने थोड़ा सा पुल बैक किया यहां, फिर ऐसे चढ़ा, ये हाई को ब्रेक किया। जब इस हाई को ब्रेक किया, ये पुल बैक को क्या किया, इसने कवर कर दिया, ये बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली ये चढ़ा, फिर यहां से पुल बैक लिया, इसके हाई को काटा नहीं, फिर यहां से चढ़ा, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो वैसे ही डाउन ट्रेंड में होता है। तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली। अब क्या होता है, देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या हुआ, अब जैसे ये गया, ये, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाले नहीं है, ये वाले नहीं है, ये है। तो इसमें क्या होता है जनरली, देखिए यहां से किसी ने बाइंग पोजीशन, अब मार्केट क्या होता है, देखिए मार्केट कभी सीधा सीधा नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, उसको भी समझना जरूर। मार्केट अगर सीधा सीधा गया तो भाई यहां से अगर किसी ने इस जगह से पोजीशन बनाया है तो वो तो पूरा ऊपर तक चले जाएगा। और भाई अगर यहां किसी ने मिस किया है पोजीशन बनाना, तो वो बेचारा और घुस नहीं पाएगा, वो कहां घुसेगा। तो क्या होता है, अब इसने जहां पोजीशन बनाया, यहां बहुत से लोगों ने मान लीजिए बनाया, अब कुछ रिटेलर क्या करते हैं, यहां तक राइड किए, अब देखें कि भैया हमारा तो टारगेट अचीव हो गया है, यहाँ पे हम यहां से एग्जिट कर जाते हैं, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है। अब जिन्होंने, कुछ लोग यहां खाली बैठे थे, ये कुछ लोग खाली बैठे थे, वो लोग क्या किए, यहां पे घुस गए, कुछ उनमें से कुछ लोग यहां घुस गए। अब इसमें से भी कुछ लोगों को डर लग रहा है, उसमें से कुछ लोगों ने यहां तक राइड किया, यहां कुछ लोग एग्जिट किए, फिर यहां पे कुछ नए लोग आए। तो ऐसे मार्केट चलता है, मार्केट ऐसे चलता है। तो ये जो पुल बैक के बाद में जब प्रीवियस हाई को उसने काटा, उसको बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है वो, एक जो पुल बैक का स्ट्रक्चर बना था उसको ब्रेक कर रहा है, सिंपल भाषा में। अब क्यों जरूरी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इससे क्या होता है, हम एक डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर, जैसे जैसे इसने यहां पुल बैक लिए, यहां पुल बैक लिए, यहां पुल बैक लिए, यहां पुल बैक लिए, यहां, देखिए ये छोटे छोटे पुल बैक तो ले रहे हैं, लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। मतलब क्या है, हम अप ट्रेंड बोलेंगे,
मेजर ट्रेंड हम अप ट्रेंड बोलेंगे मार्केट, भले ही ये पुल बैक्स ले रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन मेजर ट्रेंड हम अप ट्रेंड बोलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर से क्या हमको डिटरमाइन हुआ, हम क्या समझ में आया कि भाई मार्केट पुल बैक तो छोटे छोटे ले रहे हैं, लेकिन मार्केट ओवरऑल अभी भी अप ट्रेंड में, या सेम केस होता है उल्टा डाउन ट्रेंड का। मैं एक अप ट्रेंड में समझा रहा हूं। अब नोट जो बोल रहा है कि भाई हर ब्रेक जेन्युइन नहीं होता, क्योंकि वहां पे इंड्यूसमेंट का भी इशू होता है। अब देखिए क्या होता है। अब मार्केट यहां गया, इसने यहां पुल बैक लिया, इस लो को नहीं काटा, यहां चले गया। अब इसने क्या किया, यहां से लिया इसने डाउन, इस लो को काट दिया। लोग क्या सोचे, भैया मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन यहां से मार्केट रिवर्स करके स्टॉप लॉस खा के चढ़ गया। तो ये जो हुआ ट्रैप, इस ट्रैप को बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इसको बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट। आप गूगल करके देख लीजिएगा इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है। तो हर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए बोलते हैं कि भाई ये हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जेन्युइन नहीं होता, कभी कभी इंड्यूसमेंट भी होता है। अब हम चलिए थोड़ा सा कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, जैसे कि मैंने बोला था, इसने यहां ब्रेक किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसने यहां तक ब्रेक किया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, ये देखिए, यहां ब्रेक करके इसने, अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, कम से कम ये जो पुल बैक है ना, हम उसको वैलिड पुल बैक तभी बोल पाएंगे, हम आगे और देखेंगे इसको, कि ये 50% कम से कम हम फिबोनाची यूज करेंगे, क्योंकि 50% कम से कम पुल बैक दिया है, तभी वो वैलिड है। और उसके बाद जो उसने हाई तोड़ा है, वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहां पे आप देखिए, इस जगह पे आप साफ साफ देख रहे हैं, यहां का 50% ये तोड़ा नहीं है। फिर इसने किया, इसने हाई भी नहीं तोड़ा, फिर इसने नीचे आया, ये वैलिड हुआ, ये 50% तोड़ दिया। लेकिन चूंकि इसने हाई नहीं तोड़ा है, इसलिए ये इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहां पे ये देखिए, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वाले वैलिड नहीं। वैसे ही है, ये देखिए, यहां पे इसने इसके लो को नहीं काटा, लेकिन 50% काट दिया है। कंडीशन याद रखिएगा, लो को नहीं काटा है और 50% काट दिया है, प्रीवियस लो नहीं कटा है और 50% कट गया है, दैट इज वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखिए, इसने क्या किया, नीचे गया, इसके लो को काट दिया, इनवैलिड। इसने लो को तो नहीं काटा है, लेकिन इसके हाई को नहीं काटा, और ये समथिंग लाइक ए ट्रेंड लाइन बना रहा है। देखिए, ये समथिंग लाइक ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो ये भी इनवैलिड है। वैसे ही सेम केस बियरिश में है, यहां पे देखिए, सेम चीजें बियरिश में, इसने हाई को नहीं काटा है, इनवैलिड है, यहां भी हाई नहीं कटा है, इनवैलिड है। तो ये होता है वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये देखिए सेम चीज, वैलिड और इनवैलिड पुल बैक, जो मैं आपको अभी बता रहा था, जो पुल बैक हम देख रहे हैं। इन डाउन ट्रेंड बुलिश कैंडलस्टिक्स आर कॉल्ड पुल बैक, और अप ट्रेंड में बियरिश कैंडलस्टिक होता है पुल बैक। ठीक है, पुल बैक या रिट्रेसमेंट जैसे ही आप बोल सकते हैं।
It is important to remember that pullback is a retracement move, but not all retracements are considered as valid pullbacks. In an uptrend, pullback candle must grab the low of the highest candle. Use Fibonacci if pullback is minimum 50%, then only it is a valid pullback in essence. जो मैंने आपको अभी बताया कि वैलिड पुलबैक उसी को बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका उम्मीद करता हूं समझ गए हैं। अब अगले चीज में जाते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्या होता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होता है ना, ये ट्रेंड चेंजिंग चीज है। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। अब अगर उसने ट्रेंड चेंज किया तो क्या करूं? तो उसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। सीधे नाम से समझ में आ रहा है, कैरेक्टर चेंज कर रहा है मार्केट यहां पे। तो मैं इसको पहले पढ़ के बता दे रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं। इन ए स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ऐसे ट्रेडिंग concept trading, a change of character indicates a shift in market behavior, suggesting a potential trend reversal, often identified by a break of structure that signals a failure of current trend's momentum. तो भैया चेंज ऑफ कैरेक्टर वही चीज होता है। देखिए, अब मार्केट मान लीजिए यहाँ हायर हाइज हायर लोज बनाते बनाते गया। अब इसने कहा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया। अब मान लीजिए इसने ब्रेक भी किया, कंसोलिडेट किया। अब ये जो ब्रेक कर रहा है ना, ये आप देख रहे हैं कि ये यहां से मार्केट जाएगा यहाँ, ये इंड्यूसमेंट है। अब से ट्रैप वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, इंड्यूसमेंट यूज कर रहा हूं, क्योंकि एसएमसी आप पढ़ रहे हैं तो इंड्यूसमेंट यूज किया। ये आपको ट्रैप किया, बार बार आप देख रहे हैं कि भैया ये यहाँ पे आप सोचेंगे एक रेजिस्टेंस बन गया, बार बार ब्रेक कर रहा है रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या किया, मार्केट नीचे से आया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया सीधा। तो ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ ले जा रहा है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहला चीज है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक चोच often follows a boss when the price breaks into a significant level of support or resistance, indicating a potential shift in trend। जो आपको अभी मैंने बताया कि बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना बना के मार्केट तो चढ़ गया ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया या डायरेक्टली मूव कर जाता है, कई बार डायरेक्टली मूव कर जाते हैं। तो कई बार कुछ इंड्यूसमेंट्स भी देता है मार्केट कि भाई यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, इसके थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे मार दिया। लेकिन उस कैरेक्टर को जो अप ट्रेंड है उसको नीचे की तरफ ले गया। फेलियर ऑफ ट्रेंड, जो इट हाईलाइट्स द इनेबिलिटी ऑफ करंट ट्रेंड टू कंटिन्यू इट्स मोमेंटम, सजेस्टिंग ए पोटेंशियल रिवर्सल। भाई जो ट्रेंड ऊपर की तरफ लगातार बढ़ते जा रहा था उसको फेल कर दिया इसने, तभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। सीधी सी बात। मार्केट स्ट्रक्चर, लुक फॉर ए ब्रेक ऑफ लोअर हाई इन ए बियरिश ट्रेंड और हायर लो इन ए बुलिश ट्रेंड, इंडिकेटिंग ए पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। मतलब क्या? अगर कोई लो बियरिश ट्रेंड में लोअर हाई बना, क्योंकि बुलिश बियरिश ट्रेंड में लोअर हाइज बना के जाएगा, अब उसको कहीं ब्रेक किया या हायर लो ब्रेक कर रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। मेरी ड्रॉइंग थोड़ी खराब है लेकिन एडजस्ट कीजिए। ये देखिए, इसने हायर लो बनाया, हायर लो बनाया। कोई भी देखिए हायर लो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हायर लो। अब मान लीजिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया, तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉसिबिलिटी है।
और ये इंड्यूसमेंट भी हो सकता है। जब तक ये प्रॉपर लोअर लोज और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड में कंसीडर नहीं करेंगे। ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनिए। कई स्टेटमेंट्स मैं बोल देता हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये अर्ली ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल दे कि भाई पहले ही ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है, कंफर्मेशन नहीं। ध्यान दीजिएगा, सिग्नल देना और कंफर्मेशन में बहुत फर्क होता है। कंफर्मेशन आपको लेना है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह में मैं आपको सिखाया हूं वैसे। चर्च can help traders identify potential trend reversals early, allowing them to make strategic adjustment to their trading positions. अब वही चीज मैं आपको पहले बोलता था कि भैया प्रीवियस कैंडल का लो जो जब टूटा, अब जो प्रॉफिट ट्रेल करते हो, मैंने बोला था प्रीवियस कैंडल का लो टूटा तो वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए जब प्रॉफिट आप ट्रेल कर। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि जब भी एक कैरेक्टर चेंज होता है, जो इंसान नीचे से प्रॉफिट राइड करता हुआ आ रहा है वो अलर्ट हो जाएगा कि भैया अब मुझे निकलना है यहां से। तो आपको अर्ली बता दे रहे हैं कि भाई अगर इस चीजों को समझोगे आपको पहले ही पता लग जा रहा है, आप अलर्ट हो गए, आप निकल गए। अब आप सेलिंग पोजीशन की तरफ सोचोगे, या फिर इंड्यूसमेंट के बाद अगर मार्केट मूव करना शुरू हुआ अब नया पोजीशन बना लोगे या मत नहीं लोगे ट्रेड, लेकिन आप अपने प्रॉफिट को नुकसान तो नहीं करोगे कम से कम। इंप्रूव ट्रेडिंग आउटकम्स, जो अभी मैंने बोला, बाय आइडेंटिफाइंग दिस शिफ्ट इन मार्केट मूवमेंट ट्रेडर्स कैन पोटेंशियली इंप्रूव देयर ट्रेडिंग आउटकम्स बाय एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द ट्रेड्स एट द राइट टाइम। समझ गए? वही चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के अलर्ट हो जाओगे। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया, प्रॉफिट ट्रेल नहीं कर रहे हो, आपको एंटर करना है, आप जब देखोगे कि भाई मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तब आप नए पोजीशन के बारे में सोचना चालू करो। या आप प्रॉफिट कैरी कर रहे हो तो फिर उसको एग्जिट करो। तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, ये देखिए, ये ऊपर वाले फिगर में देखिए लाइन चार्ट है ये। अब ये देखिए, इसने 50% नहीं किया, अब ये प्रीवियस स्विंग का यहाँ पे 50% कर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। इसने 50% या 50% से ज्यादा किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। इसने 50% से ज्यादा किया, ये देखिए, ये प्रीवियस स्विंग है, ये प्रीवियस स्विंग है, काटा नहीं है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये वैलिड नहीं है, इसने इस प्रीवियस स्विंग के लो को नहीं काटा, ऊपर गया, हाई को काट दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब क्या कर रहे हैं मार्केट, देखिए, यहां से नीचे गया, यहां से नीचे गया। अब हमारा क्या हुआ, इसके बाद प्रीवियस लो कौन सा है, हायर लो कौन सा है, प्रीवियस हायर लो हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रीवियस हायर लो। अब जैसे ही उसको ब्रेक किया, ये बन गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिमिलरली ये नीचे वाले में देखिए, यहां आपको बियरिश में दिखा रहा है। देखिए, इसने लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसने लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहां से फिर इसने लास्ट स्विंग दिया और इसने यहां पे भी काटा। देखिए, ये हमारा प्रीवियस हाई लो था, प्रीवियस लो को काट के इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब इसने क्या किया, यहां पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया हल्का सा, उसके बाद सीधा हमारा क्या हुआ, प्रीवियस लोअर हाई ये था, इसको काट दिया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना
उसके बाद हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो हायर हाई, ऐसा करके चल रहा है मार्केट। तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए, अब वैलिड और इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है, हम उसको भी समझते हैं। कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर्स वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड। A change of character is a shift in market behavior that suggests a potential reversal. ये तो हम समझ गए, prevailing trend is valid. An invalid change of characters occurs when the price breaks a previous high or low, but the market doesn't sustain the breakout and quickly reverses back to the previous trend is invalid. जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए, ये देखिए, हायर हाई हायर लोस बना रहे हैं। अब इसने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, ये लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। लेकिन यहाँ इंड्यूसमेंट देखिए, मार्केट फिर वापस यहां चले गया, यहां से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, तो ये इनवैलिड हो गया तुरंत, ये तुरंत इनवैलिड हो। एंड इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कैन बी सीन, जिसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। देखिए, ये फॉल्स ब्रेकआउट। अब आपको समझ में आया कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पकड़ना है। यहां से हम फॉल्स ब्रेकआउट पकड़ सकते भाई, थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसके बाद वापस ऊपर ले जाएगा, क्विकली रिवर्स करता है। इसका एक खासियत ये भी है, आप देखेंगे उसको रिवर्स करना है ना, क्विकली रिवर्स करेगा। सेम केस, ऊपर जाना है तो क्विकली, नीचे आना है तो क्विकली। क्यों करता है वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ, लॉजिक। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, ये हायर हाइज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, हायर हाइज, हायर हाइज। अब इसने क्या किया, यहां से इसको तोड़ा। अब जैसे ही इसको तोड़ा इसको, सॉरी, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। मतलब क्या, आप सोचोगे मार्केट बियरिश जाएगा, आप कहीं से यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन बना लोगे, एक आप बोलोगे ये सपोर्ट जोन को भी तोड़ दिया है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एक सेलिंग पोजीशन बनाओगे, थोड़ा सा कहीं पे यहाँ पे आपका, या यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, शायद किसी कैंडल के हाई। अब ये तुरंत क्या करेगा, ये तुरंत भागेगा आपका स्टॉप लॉस खाने। या कई लोग क्या करते हैं, ये स्विंग हाई को भी स्टॉप लॉस लेते हैं, तो ये क्या करेगा, तुरंत उसका स्टॉप लॉस खाएगा, भागेगा, सीधा भागता है। ये इंसान जो यहाँ पे ट्रेड बनाया है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, उस स्टॉप लॉस को हटाए नहीं हटाए, एग्जिट करे, कुछ समझने से पहले मार्केट उसको भगा के उसका स्टॉप लॉस खाता है। क्यों खाता है, बिकॉज बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खेल रहे हो, समझ रहे। तो वैलिड, अब आप बोलेंगे कि भैया वैलिड है कि नहीं, इनवैलिड है, तो उसको तुरंत कैसे समझेंगे। भैया तुरंत कुछ नहीं समझ में आता है, आपको हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लोगे तो हमेशा फंसोगे, ये मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं। तो ए वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर इज ऑफन कंफर्म्ड बाय ए सब्सिक्वेंट पुल बैक to a demand or supply zone where the price supports the resistance before continuing in its new direction। तो एक वैलिड पुलबैक आएगा, जैसे इसने अगर वैलिड, ये मान लीजिए यहां से इसने वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ये नीचे जाएगा, ये पुलबैक लेगा, फिर ये नीचे जाएगा, ये पुल बैक लेगा, तो एक वैलिड पुल बैक आना चाहिए। ये वैलिड पुल बैक आने के बाद ही आप कंफर्म हो पाओगे कि हाँ भैया इसने यहां से, ये सपोर्ट जोन था, इसको तोड़ा, यहाँ पुल बैक लिया, इसको टेस्ट किया, फिर ये नीचे की तरफ रिटर्न किया।
तो मतलब क्या हुआ, वैलिड पुल बैक। तो तभी आप समझ पाओगे कि यस, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये होता है इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेम चीजें हैं, वही सेम चार्ट है। यहां से देखिए, सॉरी, यहां से देखिए, इसने वैलिड पुल बैक दिया, फिर नीचे गया, तो ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। सिमिलरली यहां से इसने वैलिड पुल बैक दिया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था। हाँ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था। ये देखिए, इसने इसके ऊपर, अब यहां पे एक कहानी ये हो रही है, देखिए। अब इस जगह पे आप बोलोगे कि भाई साहब, इसने तो इसके लो को तोड़ दिया। ये जो विग दिख रहा है आपको छोटे छोटे दोनों के, इसने तो यहाँ पे तोड़ दिया, लेकिन ये जो कटा है विग नीचे, हाँ, ये फिर भी वैलिड कैसे? क्योंकि क्लोजिंग इसने इसके ऊपर दिया है। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, क्लोजिंग पे ध्यान रखो, क्लोजिंग पे हमेशा ध्यान रखो। विक आपको फंसाने का काम करता है, क्लोजिंग इज द परफेक्ट थिंग। विक हमेशा आपको फंसाएगा, हाँ, लेकिन विक फंसाएगा, लेकिन विक भी बहुत कुछ बता देता है। कैंडलस्टिक पैटर्न विक के बेस पे ही चलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, विक को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, हमको देखना है क्लोजिंग। और ये जो वीक नीचे बना है, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये थोड़े बड़े बड़े टर्म्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन मैंने तो नहीं बनाया, जिसने बनाया है वो जाने। अब इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। क्या कर रहा है, बड़ा जो प्लेयर है उसने यहां से डराया उसको, तो यहां वाला भाग गया। अब उसने आराम से पोजीशन बना ली अपना। भाई यहाँ पे जो रिटेलर बैठा था, या फिर कोई आदमी बैठा था जो सेलिंग पोजीशन बना के बैठा हुआ था, उसका स्टॉप लॉस है, तो भाई यहां से भी भागा नहीं उसने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बड़े अड़ियल किस्म के, नहीं भागेंगे हम, जाओ क्या कर लोगे। तो भैया उसको क्या किया, इसने नीचे गिरा के डरा दिया कि भाई देख, फिर जा रहा हूं। यहां से कोई बाइंग पोजीशन बना के बैठा है, उसने भाई मैं फिर जा रहा हूं ऊपर नीचे, तो वो भागेगा। तो ये होता है। अब यहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइज और स्ट्रॉन्ग लोस क्या, देखिए यहां हम देखेंगे एक चीज, स्ट्रॉन्ग हाइज और स्ट्रॉन्ग लोस क्या। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब इसने ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया ना, ये जब इसने वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, तो यहां से जो ये घुमा नीचे की तरफ, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग हाई। ये जितने भी बन रहे हैं ये वीक हाइस है, ये जो बन रहे हैं ना ये वीक हाइस है। तो भैया ये टूटेगा, ये नहीं टिक सकता, ये टूट सकता है, लेकिन इस हाई को तोड़ना थोड़ा सा कठिन काम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं टूटेगा। तो सिमिलरली यहां पे ये जगह हो गया स्ट्रॉन्ग लो, ये स्ट्रॉन्ग लो, क्योंकि यहां से ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ये जैसे ये अगर वापस आएगा तब तोड़ेगा, तो वापस हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरफ फिर देखेंगे, तब हम सोचेंगे कि भैया ये टूटने की चांस बन सकते हैं। जो कई बार मैं बोलता हूं कि अगर ये टूटा, ये बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ा सपोर्ट है, ये अगर टूटा तो मार्केट भाग सकता है या मार्केट बुरी तरह गिर सकता है, जो हम बोलते हैं ना, वो यहां से पता लगता है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग हाइज है, स्ट्रॉन्ग, सिंपल कंसेप्ट। अब हम अगले चीज पे देखें, मेजर और माइनर ट्रेड या प्रो और काउंटर ट्रेड, सीधी सी बात। अब देखिए,
मैंने आपको सिंपल बता दिया था। हाँ, ये देखिए, ये बन रहा है ऐसे 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 ऐसे, ऊपर जा रहा है। हमारा मेजर ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। ये हो गए माइनर ट्रेंड। और माइनर ट्रेंड जो होते हैं ये इंड्यूसमेंट। यहां से भाग गया, आप कैरी कर दिए, मान लीजिए आप यहां पे बैठ गए, आपका स्टॉप लॉस खा गया, पुल बैक दे दिया। तो ये हो गए माइनर ट्रेंड, और ये ओवरऑल हो जाता है मेजर ट्रेंड। ये हो गया मेजर और माइनर ट्रेंड का डिफरेंस। सिंपल सा लॉजिक। यहां भी देखिए, इसने लो बनाया, ये जो बीच में आ रहा है ना, यहाँ पे जो ट्रेंड बना रहा है, ये क्या हो रहा है? ये डाउन ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में, लेकिन ये वैलिड पुल बैक नहीं दिया है, यहाँ पे वैलिड पुल बैक। तो ये जो है माइनर ट्रेंड। लेकिन मार्केट देखिए, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये ट्रेंड जो है, ये कंप्लीट ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, और ये छोटे वाले मेजर माइनर ट्रेंड। तो ये होता है मेजर और माइनर ट्रेंड का डिफरेंस। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब चीजों। अब देखिए, सप्लाई और डिमांड से सेम चीज है, वही वही चीज है। यहां से इसने रैली किया, यहां चेंज हुआ कैरेक्टर, तो यहां पे क्या हुआ? किसी सेलर ने बड़ा पोजीशन बना के सेल कर दिया। तो ये जो जोन है, डिमांड क्या करता है? देखिए, सिंपल सी चीज है, डिमांड मार्केट को ऊपर ले जाता है, प्राइस को बढ़ाता है। सीधी सी बात है, अगर आपका डिमांड हाई है और सप्लाई कम है, तो प्राइस ऊपर जाएगा, और सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस नीचे आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये मार्केट का पूरा मार्केट का बेसिक है। अब देखिए, यहां से डिमांड बढ़ा, बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा, अब यहां जाके डिमांड कम हो गया, लेकिन सप्लाई है। तो यहां क्या हो गया? यहां से इसने कैरेक्टर चेंज कर दिया, जो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये जो जोन है, एरिया, ये इतना जो एरिया है, ये जो इतना एरिया बना है, ये हो गया आपका सप्लाई जोन। क्यों इतना एरिया मैं ले रहा हूं? मैं इसके हाई और ये कंसोलिडेशन के लो पर जाऊं। सेम चीज है यहां पे डिमांड का भी। देखिए, यहां से ड्रॉप हुआ, यहां कंसोलिडेट किया। अब आप बोलोगे यहां पे नहीं बना, यहां नहीं बना, कंसोलिडेशन पे बनता है सप्लाई और डिमांड। कभी भी आप देखेंगे, जब सप्लाई और डिमांड जोन बनना है ना, मार्केट पहले कंसोलिडेट करता है, वहीं पे आपका बनता है, वहीं पे आपको सप्लाई और डिमांड जोन मिलता है, डिमांड फ्लिप्स में। तो यहां से क्या हुआ? इसने कंसोलिडेट करके फिर वापस ले गया, यहां किसी ने और पोजीशंस एक्वायर किए, उसके बाद ये वापस ले गया, तो ये सेल पोजीशन हो गया। तो बेसिकली हो गया ये हमारा स्मार्ट मनी का कंसेप्ट। थोड़ा सा हम चार्ट पर देख लेते हैं कैसा दिखता है। सॉरी, हम थोड़ा चार्ट पर देखते हैं। आज थोड़ा बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी में अगर ट्रेडिंग व्यू में आप काम करेंगे ना, ये मैंने लगा के रखा है। ये क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट अगर इंडिकेटर्स में टाइप करेंगे, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिल जाएगा। लेकिन प्लीज, जब तक आप इसको सीख नहीं लेते, इस इंडिकेटर को यूज मत, आप इस इंडिकेटर को यूज मत कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। भले उसके आगे आपकी मर्जी, क्योंकि इसको यूज करेंगे आप सीखेंगे नहीं, ये मुझे पता है। तो प्लीज पहले सीख लीजिए, उसके बाद आप इंडिकेटर यूज करिए, आप इंडिकेटर उसके बाद यूज कीजिए। अब देखिए,
यहां क्या हो रहा है मार्केट का, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर, देखिए इसने क्या किया, नीचे से दिखा, देखिए ये आया यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहां से इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, क्यों किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के आ रहा है। देखिए हम माइनर ट्रेंड पे नहीं जाते, ये कंसोलिडेशन मान, ये हमारा बन जाता है, अ, इसको हम लेते हैं, ये जो एरिया बन गया ना, ये हमारा बन गया स्ट्रॉन्ग लो। अब ये स्ट्रॉन्ग लो बन गया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा जूम करूं और थोड़ा क्लोज ले, स्ट्रॉन्ग लो के लिए मैंने आपको वो दिखाया। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, देखिए इसने वैलिड पुल बैक नहीं दिया, इसने वैलिड पुल बैक नहीं दिया, यहाँ पे पुल बैक दे रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब क्या किया इसने, ऊपर गया और इसको नीचे आया, और यहां से क्या किया, ये जो लास्ट स्विंग था इसके हाई को काटा, ये डाउन ट्रेंड में था, यहां से इसने चेंज किया कैरेक्टर, वापस आया, इसने लोअर हाई बनाया, ये देखिए ये 50% रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, इनवैलिड है ये, हाँ, यहाँ पे 50% नहीं हुआ, इनवैलिड है, हाँ, ये पुल बैक को हम, तो हमारा जो प्रीवियस लो है हम इसको कंसीडर करेंगे, ये पुल बैक को नहीं। और दूसरा चीज क्या है, इसने इस हाई के हाई को नहीं काटा, अब जब इसके हाई को काट दिया इसने, यहां पे बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर वापस ये नीचे आया, अब यहां पे एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको पुल बैक लेंगे। अब इसने जब इसको तोड़ा, ये बन गया, ये चूंकि ये आगे चल के हम फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ये बन गया इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऐसे मार्केट में इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप लोग चार्ट्स में देखिए, इसको पढ़िए, स्टडी कीजिए, जरूरत पड़े ये पावर पॉइंट के रोक रोक के आप पिक्चर्स ले लीजिए, चीजों को समझिए, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए। तो ये था आज का मार्केट स्ट्रक्चर पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट। हाँ, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पे, इस पे हम काम करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।